डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल ठीक है ना। अच्छा, किराए का स्टैंड बताया ऐसे आदमी को जो दूसरा पति के साथ संबंध बनाने के लिए, खाली हलाला करने के लिए, दूसरे पति से संबंध बनाने के लिए वो ऐसा करती है, तो उस आदमी को किराए का स्टैंड बताया है। ठीक है, हाँ, किराए का स्टैंड है। सही तिरमिजी 1120, नसाई, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, शेख अलबानी ने सही कहा। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जो सहाबा का इजमा समझ जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खिलाफत उमर के ज़माने में जब लोग 3 तलाक को खेल बना रहे थे, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने ऐलान किया, अल्लाह ने लोगों के लिए कुछ रुखसतें रखी थी, मगर लोग उन्हें अपनी बदमाशी में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चाहो तो मैं 3 तलाक को एक ही बार में गिनती करके हराम कर दूं और उसके बाद से 3 तलाक देने वाले को सचमुच तीन ही गिना जाने लगा। इमाम मालिक, मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा, हसन और मशहूर रिवायत, हलाला का निकाह सच्चा और पूरा होना ज़रूरी है। सच्चा बिल्कुल। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत रिफ़ा कुरजी की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि उसका शोहर उसे 3 तलाक दे चुका है। फिर उसने दूसरा निकाह किया, मगर दूसरा शोहर नपुंसक निकला और तलाक दे दी। एक औरत आई, उसने बताया कि पूरी पढ़ देता हूँ पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पहले शोहर पर हलाल नहीं हो, जब तक दूसरा शोहर तुम्हारे साथ वो सब न कर ले जो एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है, यानी जिमा न हो जाए। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई, उसने पूछा कि नबी, उसने 3 तलाक दे चुका था उसका पति, और फिर उसने दूसरा निकाह किया, लेकिन उसका पति नामर्द था। दूसरा हलाले की नीयत से वो उसने निकाह किया था, लेकिन अफसोस के दूसरा पति उसका नामर्द था, वो काम नहीं कर पाया। तो वो नबी के पास गई कि नबी साहब मुझे बता दो कि मैंने ऐसे मेरे साथ हुआ है और मैंने दूसरा निकाह एक आदमी के साथ किया, लेकिन वो नपुंसक था, नामर्द था, वो सब नहीं कर पाया, क्या मैं दूसरे पति से निकाह कर सकती हूँ? तो पहले पति से निकाह कर सकती हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, नहीं, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। जब तक कि एक मर्द अपनी बीवी के साथ पूरा मज़ा न चख ले, उसका पूरा फ़ायदा ना उठा ले, तब तक हलाला ये तरीका मान्य नहीं है। ठीक है जी, यानी सिर्फ निकाह का नाम काफ़ी नहीं है, दूसरा निकाह पूरा हकीकी निकाह होना चाहिए और जिमा हम बिस्तरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल वही होना चाहिए जो कि पहले निकाह में होता है। सब कुछ वही करना पड़ेगा, तब जाके ये माना जाएगा दूसरा निकाह है जी। नतीजा, उलेमा का इजमा, जानबूझकर सिर्फ हलाला के लिए किया गया निकाह हराम और जिना के बराबर है, यानी कि जैसे कि उसने किसी औरत के साथ बिना निकाह के संबंध बनाए हो और औरत ने भी बिना अपनी मर्जी से संबंध बनाए हो बिना निकाह के, ये इस तरह से माना जाएगा अगर ऐसा हलाला कोई करता है। नियत ये नहीं है दिल में कि हाँ भाई मैं तो खाली ऐसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहा हूँ पहले वाले से मिलने के लिए, अगर ऐसा करता है तो वो जिना है एक तरह से। अच्छा, नतीजा, उलेमा का इजमा, जानबूझकर सिर्फ हलाला के लिए किया गया हराम है और जिना के बराबर है। मुहल्लिल जो हलाला के लिए निकाह करे और उसके लिए हलाला किया जाए, दोनों पर लानत है। हलाला भी तभी जायज़ है जब दूसरा निकाह बिल्कुल सच्चा हो, बिना किसी पूर्व प्लानिंग के, और उसका अंत तलाक हो या मौत से हो। यानी पूरा उन्हें वही काम करना होगा जो पहला निकाह हुआ था। अब चाहे उसका शोहर उसे तलाक दे दे या मर जाए, जब तक वो उस पर वो फर्ज रहेगा, वो बीवी उसके साथ उसकी बीवी होने के रह सकती है, जब तक वो उसे तलाक ना दे दे या वो मर ना जाए। जी, अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पे सही समझकर तौफीक करने की तौफीक अता फरमाए। ये लिखा है बाद में। चलो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का 3 तलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक का नियम था। उस वक्त अरब में पुरानी जहालियत की रस्म थी कि लोग एक ही मजलिस में 100 बार भी तलाक बोल देते थे और फिर सब चाहते पलट लेते थे, यानी कि वो एक खेल बनाया हुआ था। वो माँ बता रहे एक तरह से उस टाइम पे ऐसा मामला चल रहा था।
और फिर दोबारा अपनी बीवी को अपने पास रख लेते थे। अच्छा, उस वक्त अरब में पुरानी जाहिलियत की रस्म थी कि लोग एक ही मजलिस में 100 बार तलाक दे देते थे। इस्लाम आया तो अल्लाह ने सूरह बकरा आयत 229 230 में 3 तलाक की आखिरी हद बता दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में पुरानी रस्म को बरकरार रखा ताकि लोगों को सहूलत रहे। यानी अगर कोई शख्स एक ही बेटे में 3 तलाक बोल देता था तो उसे एक तलाक ही गिना जाता था, तलाक रजाई, और वह अपनी बीवी को वापस ले सकता था। सहाबा के ज़माने में शुरू में यही अमल था। दलील सही मुस्लिम 1472 रिवायत इब्ने अब्बास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नियम क्यों और कब बदला। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शुरू के 2 साल खिलाफत के थे, तब भी यही पुराना नियम चलता रहा। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अब इस्लाम फैल चुका है, लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि 3 तलाक के बाद औरत हराम हो जाती है। लोग इस सहूलत ये एक ही बार में 3 बोलने पर भी एक गिनती का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मर्द गुस्से या मजाक में एक ही सांस में 3 तलाक बोल देते थे और फिर पछताते थे, कहते थे हम तो गुस्से में थे, हमें तो यह एक ही गिनती चाहिए। और औरतें बेसहारा हो रही थी, घर टूट रहे थे। एक तरह से ये वो तरीका है जो उस टाइम पे चलता था, शान नज़ूल जिसे बोलते हैं, कि उस टाइम पे ये आयतें आई थी, ऐसे हालात थे जब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबाए किराम का मशवरा लिया और फरमाया, लोगों ने अल्लाह की दी हुई रुखसत, सहूलत और अपनी बदमाशी का जरिया बना लिया है। अब मैं 3 तलाक को 3 ही गिनता हूँ, चाहे एक ही लफ्ज़ में बोले जाए या एक ही मजलिस में। यानी कि 3 बार अगर आप तलाक बोलते हो तो वो 3 ही मानी जाएंगी, अलग अलग एक नहीं मानी जाएगी, पहले एक थी। अच्छा, दलील मुत्तबा इमाम मालिक, मुसन्नफ़ इब्ने अबी सेबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, तफसीर तबरी आयत 229 के तहत नतीजा क्या हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले के बाद से पूरी उम्मत में यही अमल चला आ रहा है। एक ही मजलिस में 3 तलाक बोलने से 3 ही तलाक होती है और बीवी हराम हो जाती है। बिल्कुल एक ही मजलिस में एक ही बार में अगर आपने तलाक बोल दिया तो वो तलाक हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसको एक गिना जाएगा। ठीक है जी। तबरानी और बज़्ज़ार की रिवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, अगर चाहो तो मैं इसको हमेशा के लिए लागू कर दूँ। सहाबा ने सहमति दी। आज के ज़माने में उलमा का मत अहले सुन्नत व जल जमात, हनफी, मालिकी, सफ़ई, हम्बली, चारों मज़हब और सलफ़ी अहले हदीस सब का इजमा है कि आज एक साथ 3 तलाक बोलने से 3 ही तलाक होती है और बीवी हराम हो जाती है। यह है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज्तिहाद था, जिसे सारी उम्मत को कबूल कर लिया। इसे तौफीक हुक्म शरई हुक्म का दर्जा मिल गया। छोटा सारांश क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को सहूलत थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सहाबा के इज्तिमा के 3 तलाक के 3 ही करार दिया। 1400 साल से यही अमल है। अच्छा, भारत में ट्रिपल तलाक का जो मामला है वो उठा था, मुद्दा एक जो मोदी सरकार में उठा था, उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। भारत में ट्रिपल तलाक ए बिदत पर आधुनिक कानून वर्तमान स्थिति नवंबर 2025 तक ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक ए बिदत या इंट्रेंस ट्रिपल तलाक भी कहा जाता है, यानी पुरानी प्रथा थी जिसमें मुस्लिम पति अपनी पत्नी को एक ही सांस में 3 तलाक कहकर तुरंत और रूप से तलाक दे सकता था। यह प्रथा मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत वैध मानी जाती थी, लेकिन महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण विवादास्पद रही। अब भारत में यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2017 सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 22 अगस्त 2017 को 3-2 के बहुमत से ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। गलत बता दिया मतलब है जी।
कारण क्या था? यह अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लिंग आधारित भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि यह मध्ययुगीन और मानवीय प्रथा है जो महिलाओं को एक तरफा तलाक की शक्ति देती है जबकि पुरुष को नहीं। प्रभाव: तलाक वैध नहीं माना गया लेकिन इसे अपराध नहीं बनाया गया। सरकार को कानून के बनाने का निर्देश दिया गया। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2019 को यह कानून पारित किया जो 19 सितंबर 2018 से प्रभाव से लागू हुआ। मुख्य प्रावधान क्या है? ट्रिपल तलाक वैध मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रिक ईमेल, व्हाट्सएप आदि रूप से ट्रिपल तलाक देना अवैध और शून्य है। रजा सजा क्या है? पति को 3 साल तलाक की जेल। नॉन बेलेबल और कॉनिजीबेबल अपराध। महिलाओं के अधिकार: तलाक के बावजूद महिला को उसके नाबालिग बच्चों को भरण पोषण पेमेंट्स का अधिकार। मजिस्ट्रेट द्वारा राशि तय की जाती है। महिला को बच्चों की कस्टडी का हक। महिला को बच्चों की कस्टडी का हक भी दिया है। अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को अपने पास रख सकती है। जी, कोई भी सरकारी योजना जैसे राशन कार्ड, बैंक अकाउंट तलाक के आधार पर नहीं होगी। चलिए, लागू होना पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर के। अब केंद्र पर शासित प्रदेश होने के बाद लागू। वर्तमान स्थिति 2025 तक कानून बरकरार। 2019 का कानून भी अभी भी लागू है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां। जनवरी 2025 कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि 2019 के कानून के तहत कितनी एफआईआर दर्ज हुई। याचिकाओं जैसे जमीयत उलेमा ए हिंद के कानून को अवैधानिक बताया क्योंकि यह तलाक को खतरे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन तक अपराध बनाता है, जबकि पत्नी का परित्याग डेंजरस अपराध नहीं है। उन्होंने ये कहा कि यह अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के हसन 1 महीने के अंतराल तक 3 तलाक पर सुनवाई शुरू की। यह ट्रिपल तलाक का दूसरा रूप है, इंटेस्ट से अलग, जो अभी भी वैध है। कोर्ट ने सवाल उठाया, आधुनिक समाज में यह कैसे अलाउड है, खासकर जब पति वकील के जरिए नोटिस भेजता है। कोर्ट इसे महिला की गरिमा का अपमान मान रहा है और संभवतः 5 जजों की बेंच को रेफर कर सकता है। बहुत बढ़िया। एफआईआर की संख्या। आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं, लेकिन कोर्ट ने डेटा मांगा है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून के बाद मामले कम हुए हैं। अन्य रूपों का तलाक। ट्रिपल तलाक से अलग। तलाक के हसन सबसे पसंदीदा। 1 तलाक के बाद इद्दत 3 मासिक चक्र का इंतजार। अगर सुलह न हो तो तलाक पूरा। तलाक के हसन 3 महीने में 3 अलग अलग तलाक अभी वैध, लेकिन कोर्ट की सुनवाई खतरे में। खुला ये विवाद है। विवाद और प्रभाव। समर्थन। मुस्लिम महिलाओं के संगठन जैसे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने इसे महिलाओं की सशक्तिकरण बताया। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक गलती सुधार कहा। सही बात है। विरोध क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने कहा कि यह धार्मिक हस्तक्षेप है। कुछ का मानना है कि कानून अत्यधिक है क्योंकि यह तलाक को अपराध मानता है, जबकि अन्य अपराधों जैसे बिगामी से ज़्यादा सजा देता है। अच्छा, पाकिस्तान 1961 बांग्लादेश आदि से पहले प्रतिबंधित कर दिया। निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत में इंटेस्ट ट्रिपल तलाक अब कानूनी रूप से अमान्य और दंडनीय है, जो महिलाओं को सुरक्षा देता है। लेकिन तलाक के हसन पर चल रही सुनवाई से भविष्य में बदलाव हो सकते हैं। अगर आप तलाक का सामना कर रही हैं तो निकटतम पुलिस स्टेशन या लीगल एड सर्विस से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए PIB वेबसाइट पर या सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक साइट देखें। अल्लाह सबको न्याय और शांति अता फरमाए। ओहो, कानून बनाया था मोदी जी ने और वो अभी भी लागू है, लेकिन अफसोस कि हमारे मुसलमान इसको नहीं मानते। अभी भी ऐसे काम आ रहे हैं, ऐसे केस सामने आ रहे हैं। ठीक है जी।
अब बुखारी की हदीस देख लेते हैं वो क्या कहती है। सही बुखारी हदीस नंबर 5795 नरेटर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिफा ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दी, फिर उस औरत से निकाह किया, दूसरा शौहर भी उसे छोड़ दिया। अब रिफा ने पूछने आया कि वह क्या अपनी पहली पत्नी से निकाह कर सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वह दूसरा शौहर उस औरत के साथ हमबिस्तरी ना कर ले जैसे पहला शौहर किया करता था। यानी जब तक दूसरा निकाह पूरा न हो जाए, हमबिस्तरी न हो, तब तक पहले शौहर से निकाह जायज़ नहीं है। बिल्कुल वही जो चीज़ें मैंने बताई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1433 अध्याय तवाकुल बिदत। इमाम मुस्लिम ने उसी हदीस को इब्ने अब्बास से रिवायत किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दूसरा शौहर उसे औरत से लज्जत हमबिस्तरी न ले ले, जब तक वह पहली शौहर के लिए हलाल नहीं होगी। यार लज्जत लिखा हुआ है, यानी पूरा मज़ा ना ले ले, एक तरह से जैसे आदमी को मज़ा आता है, इस तरह से उसका फ़ायदा ना उठा ले, जब तक उसका ये तरीका हलाला मान्य नहीं है, हलाल नहीं होगी जब तक वो पहले आदमी के लिए। सही बुखारी हदीस नंबर 2639 आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली, मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक दे दी, मैंने दूसरा निकाह किया, लेकिन दूसरा शौहर नपुंसक निकला, उसने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं अपने पहले शौहर के साथ लौट सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वह दूसरा शौहर तुमसे वह लज्जत ना ले ले जो पहला शौहर ले चुका है। हाँ जी, इस्लामी हुक्म, 3 तलाक के बाद औरत पहले शौहर के लिए जब तक हराम रहती है, जब तक वह किसी दूसरे मर्द से सही निकाह न कर ले और वह दूसरा शौहर वास्तव में उसके साथ हमबिस्तरी ना कर ले और फिर कोई वजह तलाक या मौत से वह निकाह ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही इद्दत पूरी होने पर पहला शौहर उससे नया निकाह कर सकता है। ये सभी हदीसें सही बुखारी और सही मुस्लिम में हैं, जो पहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक सबसे ऊंचे दर्जे की किताबें हैं। बिल्कुल सही कहा और ये बिल्कुल सही बताया बाद में, ये ऊंचे दर्जे की हदीस है और ये पूरा टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या तरीका है इस्लाम में तलाक देने का और हलाला, यानी पहला मर्द और वो बीवी अगर दोबारा मिलना चाहती है तो भाई साहब कैसे वो मिल सकती है, ये तरीका बताया, कुरान से भी बता दिया है।